जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक, और ये आपका बुक है किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 बुक है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है और आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन ये यहाँ से नहीं देखना, आपको यहाँ देखना है। जो संबंध इसका इससे है, इसमें जो संबंध लग रहा है दोनों में, वही कोई किसी तीसरे में लगेगा, यानी कि 4 ऑप्शन में से। तो वही आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक, किससे क्या संबंध हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी में उतार लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 13, 40, 115, फिर 5 है, 16 है, 43 है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं और सॉल्व करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ था आपका, तो आपका लिखा हुआ 13 है, फिर 40 दिया हुआ है, फिर 115 दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे दूसरे में 5 है, 16 है, 43 है। ठीक, ये दिया हुआ है। अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 13 से 40 कैसे आएगा। तो 13 गुणा 3, 13 ते 39, 39 और 1 40 हो गया। ठीक, अब 13 से 115 कैसे आएगा बताएंगे। तो 13 से 135 के 115 कैसे आएगा। तो 13 का पहाड़ा पढ़िए। 13 13, 13 दूना 26, 13 13 39, 13 चौक 52, 13 पच्चीस 65, 13 छः 78, 13 सत्तर 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 नौ 117। यानी कि 13 का गुणा अगर 9 से करेंगे तो 117, 117 माइनस 2 115 आएगा। ठीक, अब देखते हैं यही रूल इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। तो 5 तिहाई 15 प्लस 1 यानी कि 16। ठीक है, 5 नवा 45, 5 नवा 45 माइनस को 2 43, यानी कि यही होगा। पहले इसमें क्या होगा, जो जैसे इससे इसमें जाने के लिए 3 से गुणा प्लस 1, 3 से गुणा प्लस 1, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 9 से गुणा माइनस 2। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए तो इसमें आपका ऑप्शन लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपके जैसे 13 ते 39 41, तो 6 तिरिक 6 तिरिक 18 1 19। ठीक है, लेकिन 72 आएगा। 6 के पहाड़ा पढ़ना है 9 बार, तो 96 54 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब 11, 11 ते 33, 33 एक 34। ठीक है, 11 नवैया 99, 11 नवैया 99, 99 माइनस 2 97, ये सही है आपका। ठीक, 11 का गुणा 9 से करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 का गुणा 9 से 5 9 45 माइनस 2 43, उसी प्रकार 11 नवैया 99 माइनस 2 97। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 7 तिरिक 21 एक 22, 7 9 63 नहीं होगा, 9 तिरिक 27 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब 102 क्वेश्चन देखते हैं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेड। तो देखेंगे यहाँ से यहाँ कैसे गया है, उसी प्रकार हम करेंगे। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे एच लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, HEAD हेड, फिर है IGDH, फिर है HAND हैंड, फिर है ICQH, फिर है आपका बताना है किसका, बैक, BACK, बैक का बताना है। ठीक, चलिए देखेंगे हमें क्या बताना है, बैक का बताना है। तो देखेंगे एच कितने पे होता है, तो आप बोलेंगे एच होता है 8 पे, ई 5 पे, ए 1 पर, डी 4 पर, आई 9 पर, जी 7 पर, डी 4 पर, एच 8 पर, एच 8 पर 1 पर, ये 14 पे, ये 4 पर। ठीक, आई 9 पे होता है, सी 3 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, एच 8 पे होता है, बी 2 पे होता है, ए 1 पर होता है, सी 3 पे होता है, के 11 पे होता है। ठीक, ये हो गया पूरा। अब हम देखेंगे यहाँ से क्या गया। तो एच है 8 8 1 9, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए +1 हुआ। ई है 5 और 2 7, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 हुआ। ए है यहाँ 3 4 है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए +3 हुआ। डी 4 4 8, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए +4 हुआ है। ऐसे देखते हैं इसमें भी हुआ है। तो 8 1 9, 1 और 2 3, 14 और 3 17, 4 4 8, इसमें भी वही हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले में 1 जोड़ेंगे, तो 2 1 3, 3 का मतलब सी,
अब इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 1 हुआ, अब यहाँ से जुड़ के जाएगा +2, तो 1 और 2 3, 3 का मतलब C। अब यहाँ से जुड़ेगा 3, तो C मतलब 3 हुआ, तो 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, 6 का मतलब क्या होता है F होता है। अब K में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे +4, तो कितना हो जाएगा, +4 जोड़ेंगे तो 11, 11, 11 और 4 15, 15 का मतलब O होता है। ठीक, CCFO आंसर देखते हैं यहाँ पे। CCFO कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है CCFO। ठीक, इसको देख लेते हैं। 5, 12, 40, 152, 600, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या है आपका दिया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, 5 है, 12 है, 40 है, 152 है, 600 है। ठीक, ये हो गया। अंतर निकालेंगे जल्दी से पहले, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4। अब यहाँ पे देखेंगे 7 का गुणा जब 4 से करते हैं तो 28, फिर 28 का गुणा 4 से करते हैं तो 112, 4 8 32, 32 का 2 कितना बच्चा 3, 4 दूना 8 3 11। फिर यहाँ देखते हैं 4 दूना 8, 4 कम 4। अब इसका भी क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 8 32, 32 का 2 3 बचा, 4 चौक 16, 3 19, 19 का 9 1 बचा, 4 चौक 16, 16 सॉरी 4 8 32 का 2 3 बचा, 4 चौक 16, 3 19, 19 का 9 1 बचा, 4 चौक 16, 16 1 17। इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 6 13, 13 का 3 1 1 2, यानी कि 2392 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, देखते हैं ऑप्शन में है 2392, 2392 यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या करना है, वर्ग कितना है, तो देखेंगे सबसे पहला वर्ग यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 1, ठीक, एक ये 2, यहाँ से यहाँ तक 3, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, 4 हो गया ना अलग अलग। और ये एक बड़ा सा यानी कि 5 हो गया, तो 5 तो इससे बना, केवल छोटे वाले से कितना बना 5 बना, यहाँ पे लिख लेते हैं छोटे वाले से 5 बना। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ से एक ऐसे ये बनेगा, 1 2, 1 3, 1 4, अब एक बड़ा वाला यानी कि 5 इससे भी बना। ठीक, 5 5 ये बन गया। ठीक, और क्या है, और देखेंगे इसमें कहाँ पे क्या बन रहा है, और आपका हो जाएगा एक ये वाला, देखेंगे ये भी तो आपका वर्ग है, एक ये हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, फिर 5 5 10, 10 और 11, लेकिन ऑप्शन तो 10 ही है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कितना हो जाएगा 104 का, तो 104 का आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। कितना, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 12 आ रहा है, तो 12वां इसमें से कौन सा है, देखेंगे इसमें ढूंढिए, एक और छूट रहा है इसी में कहीं ना कहीं, 11 तक तो हो गया, 1 2 3 4, अब एक ये पूरा हो गया 5, फिर अब एक ये हो गया, फिर 1 2 3 4, और एक पूरा हो गया 5, 5 5 10, 11 आ रहा है। चलिए इसके आंसर में देख लेते हैं कितना दिया हुआ है 104 में। देखेंगे यहाँ पे एक कौन सा छूट रहा है हम लोग का, पहला है IJML, IJML एक तो यहाँ पर हमारा बना था, ठीक है, फिर JKNM ये भी बना था, ठीक है, LMPO ये भी हमारा बना था एक, ठीक है, MNQP यानी कि ये 4 तो बिल्कुल सही बनाया था हमने। फिर JNPL, अब J कहाँ पर है, J, फिर है N कहाँ पर है, JN JNPL, अच्छा हाँ ये वाला एक बना था ना आपका, ये भी तो बना था एक, अच्छा हाँ यही छूट रहा है आपका, ये छोटा वाला ही वही नहीं मिला था, बाकी तो सब हो गया। देखिए एक ये भी तो है आपका पूरा, ये वाला यही छूट रहा था आपका। ठीक, तो ये आपका आंसर मिल गया पूरा 12 का 12।
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 104 का। चलिए यहाँ पे है आपका, देखिए ये एक 11 तक हो गया था ना आपका, एक ये वाला छूट गया हमारा हमारा यानी कि ये एक ये वाला छूटा था। ठीक, हो गया 12 आपका। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, 18, 27, 18 कैसे आया, फिर है यहाँ पे दिखेंगे आप कैसे आएगा, 18 27 में कॉमन क्या है, 9, तो 9 दूना 18, 9 तिक 27। चलिए ठीक है, 2 से गुणा, 3 से गुणा, इसमें 8, 8 दूना 16, 8 तिक 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2 से गुणा यानी कि 36, 36 किस में आएगा, 12 3 36, 12 3 36, 12 दूना 24, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घुमाने विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, यानी कि ये आकृति इसमें किस में दिखाई दे रही है आपको ये बताना है। ठीक, तो चलिए ढूंढिए इसमें कहाँ पे दिख रही है, ये उत्तर आकृति एक इसमें है, या फिर इसमें दिख रहा है आपको, या फिर इसमें, या फिर इसमें, कहाँ का दे रहा है, केवल आधे भाग का दे रहा है, यानी कि यहीं से अलग कर रहा है, यहाँ से यहीं से अलग कर रहा है, इधर का और इधर का। तो इसके जैसा तो हमें केवल यही लग रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि ये वाली लाइन तो उसमें है नहीं, इसमें ये वाली लाइन जो खींची हुई है ये एक्स्ट्रा खींची हुई है, यहाँ भी एक्स्ट्रा खींची हुई है। इसको देख लेते हैं, ये भी गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ये तो बिल्कुल सेम लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, कुछ डिफरेंस है इसमें, ये तो बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। तो इसी दोनों में से कोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें का देख लेते हैं, इसका भी 106 का। ठीक, तो 106 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मैंने बताया ना ऑप्शन नंबर 2, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ही। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे 107, यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, प्रश्न आकृति को पूरा करना है। ठीक, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गोला भी आएगा यहाँ पे ऐसे, फिर एक बड़ा वाला गोला भी आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे ये सब जो चीज़ें बनी हुई हैं, दो गोला आएगा, ये तो नहीं होगा, इसमें कई सारी लाइन खींची हुई हैं। ठीक, और देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे होगा, यानी कि ये वाला हो सकता है, या तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे पीछे से निकला हुआ है ना ये, इसमें देखेंगे, इसमें बटरफ्लाई दिया हुआ है, बटरफ्लाई, इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए ढूंढिए बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी ऑप्शन 107 का। तो यहाँ पे जो आपका 107 हो जाएगा, 107 का आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला सही है। ठीक, क्या हो जाएगा, पहला वाला सही है। आगे देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग, 108वां क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ठीक, इसमें आपको ये देखना है, ये आपको जो दिया हुआ है समीकरण, इसी को इसमें रखना है और सॉल्व करके 81 लाना है। ठीक, तो हमने क्वेश्चन उतार लिया है यहाँ पर, तो देखेंगे सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, तो पहला गुणा हो गया, फिर भाग हो गया, फिर भाग के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद माइनस आएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा 32 गुणे तो 6/12, क्योंकि भाग वाला नीचे जाएगा। 67-2 बराबर का 81। अब काटेंगे इसको, 6×2 = 12, 16×2 = 32, यानी कि यहाँ पर आया 16 + 67 माइनस का 2, कितना हो जाएगा? 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। यहाँ पे 6, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 16, तो 6×5 = 11 का 1, 6 1 7, 7 और 1 8, यानी कि 81। पहला ये ऑप्शन क्या है आपका? सही हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे अब। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 7 व्यक्ति क्या दिया हुआ है? ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए, 7 व्यक्ति P Q R S T U और V एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यस के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और यस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आर यस के ठीक दाएं और यू के ठीक बाएं बैठा है, टी पी के ठीक दाएं बैठा है, पी क्यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है? 7 व्यक्ति हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब थोड़ा बुक को हम थोड़ा इधर रख देते हैं। ठीक, अभी भी नहीं दिख रहा है। चलिए इतने में ही सॉल्व करते हैं, इतने ही जगह में। तो 7 व्यक्ति हैं। ठीक, तो 7 व्यक्ति हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक है 7 हो गया। ठीक, एक इधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो एक राइट राइट राइट, यहाँ पर भी राइट, यहाँ पर भी राइट और यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यस के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, तो यस के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यस यहाँ हो जाएगा क्योंकि इसके दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, और आगे देखेंगे क्यों और यस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, क्यों और यस के बीच में, तो क्यों और यस के बीच में 3 होना चाहिए, इधर 2 है, नहीं होगा, 1 2 3, तो क्यों और यस के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, ये हो गया। आगे देखेंगे आर यस के ठीक दाएं, आर जो है यस के ठीक दाएं, ये हो गया। आर जो है यस के ठीक दाएं, आर यस के ठीक दाएं, सॉरी, और यू के ठीक बाएं, और जो यू के है यू के ठीक बाएं बैठा है। आगे देखेंगे टी जो है पी के ठीक दाएं बैठा है, टी जो बैठेगा वो पी के ठीक दाएं बैठेगा। ठीक, ऐसे बैठेगा। फिर कह रहा है ठीक दाएं बैठा है। पी जो है क्यों के ठीक बगल में नहीं बैठा है, पी जो है क्यों के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पे पी नहीं आएगा तो पी यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच गया उसको यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो गया? पी हो गया, क्यों हो गया, आर हो गया, यस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी बचा है, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या पूछा है आपसे। पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, तो बायां सिरा ये है, पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर क्या है? पी बैठा हुआ है आपका। पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी बैठा है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में बास्केट को 64 के रूप में, टैंकर को 75 के रूप में, तो उसी भाषा में वैकेशन को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखेंगे यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है ना, बास्केट लिखा हुआ है ना, तो BASKET बास्केट हो गया। ठीक, बास्केट को 64 कैसे लिखा जाएगा? तो ये तो 2 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 19 पे, के होता है 11 पे, ई होता है 5 पे, टी होता है 20 पर। सभी को जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक, तो 19 और 1 20 हो जाएगा। ठीक, और 20 और 20 40, यानी कि 20 20 40 हो गया। ठीक,
फिर ये हो गया 11×5 = 16, 11×5 = 16, 16×2 = 17, 16×2 = 18, ये हो जाएगा 8, ये 5 यानी कि 58। और लिखा कितना है? 64 लिखा है। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। टैंकर को 75 लिख रहा है। टैंकर TANKER, टैंकर को 75 लिख रहा है। ठीक, तो T का मतलब 20 होता है, A का मतलब 1 होता है, N का मतलब 14 होता है, K का मतलब 11 होता है, K का मतलब 11 होता है, E का मतलब 5 होता है, R का मतलब 18 होता है। सबको जोड़ लीजिए। 4 और 5, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 8 कितना हो गया? 19 का 9, एक बचा। 2 3 4 5, 5 और 1 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका कितना आ रहा था? 64 आ रहा था। बास्केट से आपका कितना आ रहा था? 64। तो कितना जोड़ेंगे इसमें? 2 यानी कि 6, प्लस जब 6 करेंगे तब 64 आएगा। ठीक, अब इसमें प्लस 6 करेंगे तब कितना आएगा? 75 आएगा। तो 9 6 15 का 5, 6 और 1 7। ठीक है, तो उसी प्रकार वेकेशन को लिखेंगे और उसका क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक, तो देखेंगे वी होता है 22 पे, ए होता है 1 पर, सी होता है 3 पर, ए होता है 1 पर, टी होता है 20 पर, आई होता है 9 पर, ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर। ठीक, सबको जोड़ लेना है। 2 1 3 3 6 7, 7 और 9 7 16, 16 और 5 21, 21 4 25, 25 का 5 बचा 2, 2 2 4 5 6, 6 और 2 8, और प्लस कितना ऐड करना था? 6 ऐड करना था। ठीक, तो ये हो जाएगा 91। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन में 91 तो है ही नहीं। फिर से देखते हैं जोड़ने में गलत हुआ क्या। वेकेशन यानी कि वी का मतलब होता है 22, ए का मतलब 1, सी का मतलब 3, ए का मतलब 1, टी का मतलब 20, आई का मतलब 9, ओ का मतलब 15, एन का मतलब 14। तो 2 1 3 3 6 1 7, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, 25 का 5 बचा 2, 2 2 4 2 6 2 8, और सब में प्लस 6 हुआ था, इसमें भी प्लस 6 हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने नंबर थे उतने प्लस हो रहे थे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर हैं तो 6 प्लस हुआ। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं तो 6 प्लस हुआ। अब देखिए यहाँ कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है तो आपको 8 प्लस करना पड़ेगा। ठीक, ये होता है इसका। तो 8 5 13, 13 का 3, 8 1 9, यानी कि 93 आएगा। ठीक, तो समझ गए ना। यहाँ पे 6 नंबर था तब 6 जोड़ा गया था, यहाँ पे 8 है तो 8 जोड़ा जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 लिखी गई हैं। दिए गए चित्र में इस पासे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? यानी कि 5 के विपरीत। तो देखेंगे यहाँ पे 1 का 1 हो गया, तो 4 का 6 हो जाएगा, 5 का 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे नहीं पता। तो सबसे पहले आप जो कॉमन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके राइट साइड में 4 है, 4 लिखेंगे। फिर उसके राइट साइड में 3 है, अब यहाँ वाला भी लिखेंगे पहले 1, फिर राइट साइड में 6 लिखेंगे। फिर क्या बचा? 5। तो देखेंगे यहाँ पे 4 का अपोजिट हो गया 6, 3 का अपोजिट 5, तो जो नहीं है इसमें वो हो जाएगा 1 का अपोजिट यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक, फिर से देख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दिया ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 1 लिखेंगे। ठीक, 1 लिखा आपने, उसके बाद देखेंगे राइट साइड में 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के राइट साइड में 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक, ऐसे आपको क्लॉकवाइज आपको घूमना है। ठीक, जो कॉमन है पहले लिखना है, इसमें भी कॉमन पहले लिखना है, फिर क्लॉकवाइज 1 के बाद 6, 6 के बाद 5। ठीक, अब 4 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट जो नहीं है यानी कि 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या पूछा था? 5, तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 3, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या करना है, इसमें देखेंगे यल पहला दूसरा तीसरा चौथा। आप देखेंगे इसका इससे संबंध कैसे क्या आ रहा है। तो यल यहाँ पर है, पहले यहाँ पहुँच गया। ठीक, अब देखते हैं
ये यहाँ पर है तो यहाँ पहुँच गया, ठीक। यानी कि पहले का संबंध दूसरा है, तीसरे का संबंध चौथे से है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसका संबंध इससे निकालेंगे, फिर इसका संबंध इससे निकालेंगे, ठीक। सी यहाँ पर है, यहाँ पहुँच गया, ठीक। सी यहाँ से देखेंगे यहाँ पे, जैसे सी यहाँ था तो सी यहाँ से कहाँ पहुँच गया, पहले से दूसरे में यहाँ पहुँच गया, ठीक। यानी कि यहाँ से यहाँ गया तो जो यहाँ होगा वो कहाँ जाएगा, वो भी यहाँ जाएगा। आई यहाँ पर आएगा, ठीक। आई यहाँ पर आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे ए कहाँ गया, बीच में गया। ए कहाँ गया, यहाँ से बीच में गया, तो ये वाला चीज़ कहाँ जाएगा, यहाँ बीच में जाएगा, ठीक। ऐसे चलिए, तो आई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है आई, यहाँ पर नहीं है आई, यहाँ पर आई नहीं है, तो पहला ही आपका ऑप्शन मिल गया, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है। देखिए क्योंकि और किसी में तो आई इधर आ नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। देखेंगे फिर से यहाँ पे आई यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। देखेंगे यच कितने पे होता है, 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 और 3 20, 20 का मतलब क्या होता है, टी होता है, ठीक। यहाँ पे टी आएगा। एल कितने पे होता है, यल होता है 12, ठीक। 12 माइनस 2 यानी कि 10, 10 माइनस 2 यानी कि 8, 8 माइनस 2 यानी कि 6, 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 का मतलब डी, टी डी। एस होता है 19, 19 माइनस 3, 19 माइनस 3 यानी कि 16, 16 माइनस 3 यानी कि 13, 13 माइनस 3 यानी कि 10, 10 माइनस 3 यानी कि 7, 7 का मतलब जी। टी डी जी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या दिया हुआ है आपका, आपको वो निकालना है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगी ताकि अंतिम छवि सम्मिलित हो जाए, ठीक। तो यानी कि इधर आपको देखना है कि कौन सा आएगा, ठीक। तो दर्पण प्रतिबिंब के जैसा है आपका, ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक। यानी कि ये भी जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये तो है नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर भी होना चाहिए आपका, ठीक। और देखते हैं यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन बचा क्या, केवल और केवल 4, 4 ही बचा जो कि उसके जैसा दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे एक बार, अब यहाँ पे देखा आपने और फिर यहाँ देखेंगे तो इसके जैसा केवल क्या बचा, 4। अब आगे देखिए, दो कथनों के बाद ये क्या दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक। पढ़ेंगे इसको और बताएंगे इसका आंसर। सभी कौवे पंछी है, ठीक। चलिए बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये समझ लीजिए कौवा हो गया, ये हो गया कौवा, ठीक। क्रो, सॉरी सी से आता है क्रो, CROW। सभी कौवे पंछी है, तो ये लीजिए सभी कौवे पंछी हो गए, ठीक। कुछ कौवे पालतू हैं, अब क्या करना है आपको, कुछ कौवे जो हैं पालतू हैं, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं पालतू वाला और ऐसे कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं। तो कुछ कौवे पालतू हैं तो पालतू वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक। और कुछ कौवे पालतू हैं तो ये वाला, सॉरी ये जाएगा आपका, ऐसे जाएगा, ठीक, पालतू वाला, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला नहीं है डायग्राम, ठीक। तो आप देखेंगे सभी पालतू पंछी हैं, सभी पालतू पंछी हैं, तो देखिए एक में तो बनेगा दूसरे में नहीं बनेगा, ठीक। एक ये डायग्राम हो गया, एक यहाँ पे बन दे, सी यानी कि कौवा, और ये हो गया, सॉरी ये सी यानी कि कौवा, फिर कह रहा है कुछ कौवे पालतू हैं, तो ये पालतू वाला यहाँ पे आ जाएगा। और क्या कह रहा था, फिर क्या क्या कह रहा था आपका, सभी कौवे जो हैं पंछी हैं, तो ये सभी कौवे जो हैं पंछी हैं, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। एक ये डायग्राम, एक डायग्राम ये, तो देखिए जब एक डायग्राम में सही दूसरे में गलत हो तो वो ऑप्शन गलत माना जाता है, ठीक। सभी पालतू पंछी हैं तो ये हो जाएगा गलत। कुछ पंछी कौवे हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पंछी कौवे हैं, कुछ पंछी कौवे हैं सही है, कुछ पंछी कौवे हैं सही है, कुछ पंछी जो हैं, ये पंछी वाला पूरा है ना, कुछ पंछी कौवे हैं सही है, यानी कि दोनों में सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो क्या बोलेंगे, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक। आगे फिर से ये क्वेश्चन आ गया, समीकरण को रखिए और सॉल्व करिए जल्दी से।
पहला क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। चलिए अच्छे से, 30 है, 6, 5, 4, सॉरी 2 और 27, सॉरी। चलिए, तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला प्लस है, फिर यहाँ पे गुणा है, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पर भाग है, फिर क्या है, बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 प्लस 6 गुणे 5 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, अब 6 पंचे 30 और यहाँ 30 माइनस 2, तो 30 60 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक, अब दूसरा करके देखते हैं, दूसरा वाला। तो पहला दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले में आपका क्या दिया हुआ है, पहला प्लस है। ठीक, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक, यहाँ पे माइनस आ गया आपका, फिर तीसरे के स्थान पर गुणा, यहाँ गुणा आ गया। ठीक, फिर चौथे के स्थान पर भाग, सही है, फिर बराबर। अब करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, दो पहले लिखेंगे 30 प्लस 6 माइनस 5 गुणे, अब इसमें भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे 30 प्लस 6, पहले तो भाग किया जाता है ना, तो 6/5 हो जाएगा और गुणा 2 हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी नहीं सॉल्व होगा। ठीक, मतलब आंसर करके 27 नहीं आएगा, 27 लाना है ना हमको, तो यहाँ पर 27 नहीं आएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, ये कटे वटेगा नहीं, 27 नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं, अब तीसरा अलग से उतार लेंगे। 30 है, फिर तीसरे के बाद प्लस है, फिर 6 है, 6 के बाद गुणा का निशान है, फिर 5 लिखा हुआ है, माइनस है, फिर बराबर लगा, 4 लिखा है, फिर बराबर लगाया हुआ है, फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर भाग किया गया हुआ है, 27 लिखा हुआ है। तो ये भी मेरे हिसाब से किसी प्रकार से सॉल्व नहीं हो सकता। लास्ट वाला करके देखते हैं अब। 30 लिखा हुआ है, फिर भागे, फिर क्या है 6, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा, दूसरा गुणा आ जाएगा। ठीक, 5 हो जाएगा, फिर तीसरा प्लस आ जाएगा, फिर चौथा माइनस आ जाएगा, फिर लास्ट में इक्वल आ जाएगा। अब 6 से भाग कर देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 5 प्लस 4 माइनस 2, यानी कि इधर 27 लाना है, तो 50 25 4 29, 29 माइनस 2 का 27, ये हो जाएगा आपका 27। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही लिखा हुआ है। 117वां क्वेश्चन, अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक, इसको बताने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, तो इसको मैं पहले कॉपी में नोट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक, क्या लिखा हुआ है, 10 जनवरी 2012, इसको आप याद रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कॉपी में लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है आपका, 10 जनवरी 2012। ठीक, इसको याद करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं, जो कोड होता है वो याद करना पड़ेगा। ठीक, जैसे जनवरी फरवरी का कोड होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे, आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, ये देखिए जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4 होता है। ठीक, ये होता है आपका साधारण वर्ष के लिए, और लीप वर्ष का इधर मैंने लिखा है। ठीक, तो आप, ये हो गया जनवरी का, फरवरी का, मार्च का हो गया। ठीक, ये कितना होता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर तो 1 4 4। ठीक, ऐसे हो गया। और आगे देखते हैं यहाँ पे, अप्रैल, अप्रैल को यानी कि 5 का स्क्वायर से याद कर सकते हैं, 0 2 5 हो जाएगा। फिर जुलाई अगस्त सितंबर को 6 का स्क्वायर यानी कि 0 3 6, और फिर क्या होता है लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 12 प्लस 2। ठीक, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो ये कोड हो गया। और देखिए लीप वर्ष में थोड़ा सा चेंज होता है, केवल 2 में, कितने में, केवल 2 में, यानी कि जहाँ जनवरी है वहाँ 0, जहाँ फरवरी है वहाँ 3, बाकी के सारे सब सेम कोड होते हैं। जैसे 4 का 4 है,
जीरो का जीरो, दो का दो, पाँच का पाँच, जीरो का जीरो, तीन का तीन, छः का छः, एक का एक, चार का चार, छः का छः। ठीक, केवल किस में चेंज होता है? जनवरी फरवरी में। ठीक, तो जनवरी में जीरो, फरवरी में तीन, ये हो गया। आपको ये याद रखना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे आपको ये याद रखना पड़ेगा। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन। 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 3 विषम दिन। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 1। और 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 0। ठीक, आपको जितने भी वर्ष दिए होंगे उसमें सबसे विषम दिन निकालना होगा। ठीक, तो एक ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और देखते हैं आगे क्या क्या है। एक ये, इसको भी कि आपको जैसे 0 का मतलब होता है रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब गुरुवार, 5 का शुक्रवार, 6 का शनिवार। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 10 जनवरी 2012। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक, ये जो तरीका होता है। ठीक, उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब जनवरी का कोड बताइए, कैसे बताएंगे? पहले इसको चेक करिए, साधारण वर्ष से लीप वर्ष। तो साधारण और लीप पता करने के लिए 4 से भाग कर दीजिए, 4 12 कट जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है। तो जनवरी का लीप वर्ष का कोड होता है कितना? अभी मैंने आपको बताया था, देखिए जरा स्क्रीनशॉट में, तो 0 होता है। ठीक, कितना? 0 होता है। आप क्या करेंगे? इसको अलग करेंगे, 2000 अलग करेंगे, प्लस 12 अलग करेंगे। ठीक, अब 2000 में कितने लीप वर्ष होते हैं, यानी कि कितने विषम दिन? मैंने अभी बताया ना कि 400 वर्षों में विषम दिन 0 होते हैं। अब अगर 4 से भाग करेंगे, ये कट गया, 4 पंचे 20, कट गया ना। 400 वर्षों में 0, 800 वर्षों में 0, 1200 वर्षों में 0, 1600 वर्षों में 0 और 2000 वर्षों में, यानी कि 2000 में कितना? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, प्लस 12 लिखा जाएगा। ठीक, जो यहाँ पे शेष इसका बचेगा अलग करके 12। अब उसके बाद आप क्या देखेंगे? 12 में कितने लीप वर्ष हैं? तो आप बोलेंगे 4 होता है, 8 होता है और 12 भी होता है। तो कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 3 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और लास्ट में प्लस का 5 जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। ठीक, 10 और 12 कितना होता है? 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30। तो 30 बटे का 7, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा? इसमें 2 बचेगा। जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक, तो शेष 2 बचा। अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि 0 मतलब रविवार, 1 मतलब सोमवार, तो 2 मतलब कितना होता है? मंगलवार। ठीक, 2 मतलब क्या होता है? मंगलवार होता है। तो आपका आंसर मंगलवार। देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसको आप जब पढ़ेंगे ना तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा ये क्या पूछ रहा है, क्या बता रहे हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको देख लेते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में प्रीसियस को इतना लिखा जाता है, क्लियर को इतना, तो क्या लिखा जाएगा? डर्टिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक, चलिए क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे अच्छे से, फिर कॉपी में इसको नोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लिखा हुआ है आपका PRECIOUS। प्रीसियस को क्या लिखा जा रहा है? KIBXRLFH। ठीक, ये लिखा जा रहा है। अब कैसे लिखा जा रहा है ये भी देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है? 16। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें कुछ आपको जैसे 16 हुआ, 16 से 11 हुआ, 18 हुआ, 18 का आधा 9 हुआ, ई का मतलब होता है 5 होता है, ई का मतलब 5, वी का मतलब 7, 27 हो गया। अच्छा देखेंगे यहाँ पे पी 16 पे होता है कि 11 पे होता है? 16 11 27, यानी कि इसका अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक, इसका अपोजिट लिखा हुआ है ये। आर का देखेंगे, आर आर कितने पे होता है? यहाँ पे लिख देते हैं P16, आर 18, ई 5 पे, सी 3 पर, आई 9 पे, ओ 15 पे, यू 21 पे, यस 19 पे, के 11 पे, आई 9 पे, वी 22 पे, एक्स 24 पे, आर 18 पे, एल 12 पे, एफ 6 पर, एच 8 पर। ठीक, अब दोनों का योग मिलाकर 27 हो रहा है। 16 11 27, 18 9 27, 5 और 20 27, 3 और 1 27, फिर 9 18 27, फिर ओ यानी कि एल के साथ जाएगा अपोजिट, ओ जाएगा एफ के साथ जाएगा, यू
और ये जाएगा आपका 19 8 27। ठीक, सब के क्या हो रहे हैं, अपोजिट लिखा गया है। ठीक, अपोजिट यानी कि उसका उल्टा। अपोजिट कैसे निकालेंगे, 27 से घटाकर। जैसे कि 27 में से अगर आप 16 घटा देंगे तो इसका अपोजिट आएगा। 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11। 11 पे क्या होता है, के। ठीक, यही होता है अपोजिट। ठीक, 27 में से घटा के आप अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, हमसे पूछा है डर्टिंग, तो DIRTYING इसका पूछा है। तो हम करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट लिखेंगे। क्या होता है, डी पे होता है 4, तो डी पे 4 होता है, तो 4 में कितना जोड़ेंगे तब 27 होगा, तो 23 और 4 27, यानी कि डी का होता है डब्लू। आई का, तो आई से आप यहाँ पे पता चल जाएगा आई का कहाँ जा रहा है, आर पे जा रहा है, तो आई का आर, आर का आई। टी का क्या हो जाएगा, टी मतलब कितना होता है, टी मतलब 20 होता है, तो 20 और 7 27, तो 7 पे कितना होता है, जी होता है। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है ये वाई, तो वाई 25, 25 और 2 27, यानी कि क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। आई का मतलब आर होता है, यन मतलब 14, तो यन का क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। जी मतलब 7, तो 7 और 20 27, यानी कि टी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। WRI और जी, फिर BRMT, यही ऑप्शन नंबर 2 आपको देखिए। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, WRI, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या करें कुछ सही से दिख ही नहीं रहा है इसमें। WRIGBRMT, WRIGBRMT। ठीक, यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा देखेंगे यहाँ पे, सॉरी तीसरा का मतलब 19वां। कह रहा है सभी झरने नाले हैं, कुछ नाले झाड़ियाँ हैं, कोई खाड़ी नल नहीं है। चलिए पहले इसको अब बनाना पड़ेगा। पहला देखिए क्या कह रहा है, कुछ सभी झरने नाले हैं, तो झरना बनाना पड़ेगा आपको पहले। तो ये हो गया झरना। ठीक, सभी झरने जो हैं ये नाले के अंदर आएगा। ठीक, ये नाले के अंदर हो गया। कुछ नाले खाड़ियाँ हैं, अब कुछ नाले को हम खाड़ियाँ बनाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, खाड़ियाँ हो जाएगा। और कोई खाड़ी नल नहीं है, जो कोई खाड़ी है वो नल नहीं है, तो नल का इधर हो जाएगा और ये इसको क्या करेगा, काटेगा नहीं। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं। कुछ नल खाड़ियाँ हैं, कुछ नल खाड़ियाँ हैं, जब ये मना कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कोई झरना नल नहीं है, कोई झरना जो है नल नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी झरना क्या है, नल हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कोई झरना नल, सॉरी कहाँ देख रहा हूँ मैं, कोई झरना नल नहीं है। अब देखिए झरना वाला इसको मना किया है कि नहीं है या फिर है, झरना वाला ये मना किया है केवल खाड़ियाँ को, तो क्या हो जाएगा, झरना नल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आप जब तक गलत नहीं करेंगे जब तक वो मना नहीं करेगा। मना केवल खाड़िया के लिए करा है कि कोई खाड़ी नल नहीं हो सकता, और ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक, तो क्या बोलेंगे, कोई झरना नल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कैसे कर सकते हैं, नहीं है हो भी सकता है। ठीक, कुछ नाले झरने हैं, कुछ नाले जो हैं वो झरने हैं, हाँ ये भी सही है। ठीक, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ना, तो आपका ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 ऑफ 1 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। यदि संख्या आयतन में प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो देखेंगे, कह रहा है प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाता है और सम में 1 जोड़ा जाता है, तो 8 में 1 जोड़ा मैंने 9 हो गया। 3 है विषम, विषम में से 2 घटाना है तो 1 आएगा। 2 है सम, सम में 1 जोड़ा जाता है तो 2 1 3। फिर 5, 5 विषम है, विषम में 2 घटाया जाता है यानी कि 3। फिर 2, 2 में 1 जोड़ा जाता है 3। फिर 7 में से 2 घटाया जाएगा 5। 6 में 1 जोड़ा जाएगा 7। 9 में 2 घटाया जाएगा 7। तो कह रहा है इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, कितने अंक जो हैं 1 से अधिक बार आएंगे।
तो जो 3 है जो आपका क्या है, 3, 3 जो है एक से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 3। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन में बदल दें। ठीक, अब स्वर ढूंढिए पहले, प्रत्येक स्वर को व्यंजन में बदल दें। चलिए आगे पढ़ें। प्रत्येक स्वर को किसी सॉरी प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दें और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दें, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। ठीक, यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दें, तो किस व्यंजन से बदलते ये तो नहीं बोल रहा है, लेकिन कह रहा है किसी व्यंजन से बदल दें। ठीक, तो व्यंजन हो गया समझ लीजिए कोई भी, यहाँ पर यल है @ ई के स्थान पर कोई समझ लीजिए व्यंजन हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा बी समझ लीजिए। फिर कह रहा है यू के साथ समझ लीजिए जी हो गया, कुछ भी मान लेना है क्योंकि। फिर डब्लू ई के स्थान पर समझ लीजिए जी हो गया। यम ओ के स्थान पर समझ लीजिए एल हो गया। और ए के स्थान पर समझ लीजिए सी हो गया। ओ के स्थान पर समझ लीजिए एच हो गया। ठीक, बदलना है आपको, कुछ भी बदल सकते हैं। यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से बदल दें और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर में बदल दें। ठीक, अब जितना जितना व्यंजन है सभी को स्वर में बदलना है। ठीक, तो व्यंजन तो बहुत दिख रहे हैं आपको, ये भी व्यंजन है तो ये भी स्वर हो गया समझ लीजिए। ये भी स्वर हो जाएगा, तो स्वर में क्या हो जाएगा समझ लीजिए ए हो गया। ये भी स्वर हो जाएगा ये भी समझ लीजिए ई हो गया। उसके बाद ये भी हो गया आपका यू हो गया। ठीक, ऐसे बदल लीजिए। उसके बाद ये भी हो गया आपका समझ लीजिए ए ई आई ओ, ये समझ लीजिए यू हो गया। ये भी आपका क्या बदल जाएगा समझ लीजिए ई हो गया। स्वर में बदलना है, इसको भी समझ लीजिए ओ में बदल दिया हमने। बी को समझ लीजिए ए में बदल दिया, इसको ई में बदल दिया, इसको ओ में बदल दिया। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा। अब व्यंजन के बाद एक प्रतीक होना चाहिए। ये तो स्वर हो गया, ये भी स्वर हो गया, व्यंजन, व्यंजन के बाद प्रतीक, तो एक ये बना आपका। ठीक, ये हो गया स्वर, ये हो गया व्यंजन, व्यंजन के बाद एक प्रतीक, ये भी एक बना आपका। ये हो गया स्वर, नहीं, ये व्यंजन, व्यंजन के बाद प्रतीक नहीं है। ये हो गया स्वर हो गया, ये क्या है व्यंजन है, ये स्वर है। कह रहा है कितने व्यंजन होंगे जिनके बाद एक प्रतीक होगा। ये व्यंजन नहीं है, ये भी व्यंजन नहीं है, ये भी व्यंजन नहीं है, ये क्या है, ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद एक प्रतीक। ठीक, एक ये प्रतीक हो गया। फिर व्यंजन कितना बना, 1 2 3, 3 बन रहा है, लेकिन ऑप्शन तो 3 से ज़्यादा का दिख रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पे, एक ये हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ई ये भी नहीं होगा। ये हो गया एक, व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन के बाद प्रतीक 1, ये व्यंजन के बाद प्रतीक 2, ये जी ई तो व्यंजन तो है नहीं। यहाँ पर भी देखेंगे व्यंजन होना चाहिए, व्यंजन के बाद प्रतीक होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर एक बना व्यंजन के बाद प्रतीक, यहाँ पर भी नहीं बना। 3 ही बन रहा है, इसमें 4 दिखा रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। 121, 5 बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे उन व्यंजनों की संख्या जो परिणामी श्रृंखला में व्यंजन के ठीक बाद एक चिन्ह है, उन स्वरों की संख्या जो परिणामी श्रृंखला में स्वरों के ठीक बाद बाद एक चिन्ह है। तो यहाँ पे 5 बन रहा है, एक यहाँ पे बनेगा, एक 2, एक 3 और एक यहाँ पे बनेगा 4, 4 एक यहाँ पे बनेगा 5। चलिए 5 बन रहा है, तो आप भी 5 आंसर लगा दीजिए। अब मुझे तो नहीं मिला, आप लोग ढूंढिए इसमें। कहाँ गया, ये यहाँ पे 5 आ रहा है।
किसके, ई है, ई के बाद वाले में है तो ई के बाद वाले में मिल गया, यू के बाद वाला भी मिला, आई, आई लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है कि हमें तो वन लग रहा था ये वाला, वही तो, ये आई लिखा हुआ है ठीक। तो आई इसको भी मानेंगे ना, आई को बदल देंगे किसी में तो जे में बदल देंगे, तो ये एक व्यंजन हो जाएगा ठीक। चलिए और देखेंगे, आई के बाद हो गया, फिर ओ यस के बाद, ओ यस के बाद, ओ तो बदला, अब देखिए ओ यस के बाद कैसे हो सकता है, ओ यस के बाद कैसे हो सकता है उन व्यंजनों की संख्या, ओ को बदल देंगे तो ओ को यल में बदल दिया, अब व्यंजन को स्वर में बदलना है, स्वर को व्यंजन में बदलना है, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, यस को बदल दिया हमने, ओ में बदल दिया तो ओ ये हो तो गया नहीं, आगे फिर क्या दिया, a@यल सही है, 4 आ रहा है, 4 आप लगाइए यहाँ पे आंसर ठीक। यहाँ पे कैसे बनेगा इसको, जब हम ये क्या दिया है वावेल, वावेल को बदल देंगे, कॉन्सोनेंट में यल हो गया, कह रहा है ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद एक प्रतीक होगा, तो व्यंजन ये तो स्वर में बदल गया ना, यहाँ पे देखिए प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दिया जाए और स्वर को व्यंजन में बदल दिया जाए, तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा ठीक, तो आपका आंसर 4 होगा। चलिए इसको यहाँ से ना देखकर केवल यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको जैसे यहाँ पे हुआ है उसी प्रकार इसको सॉल्व करना है ठीक। तो टी से डी कैसे जाएंगे, टी से डी, ओ से ई, चलिए इसको कॉपी में उतारते हैं फिर सॉल्व करते हैं ठीक। चलिए मैं कॉपी में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, टी है, ओ है, आर है, पी है, ई है, डी है, ओ है ठीक। इसको लिखा गया है डी, ई, ओ पी, आर, टी। तो ठीक सबसे पहले आप नंबर लिखिए, टी कितने पे होता है 20, 15, 18, 16, ये होता है 5, ये होता है 4, ये होता है 15, इसका कितना होता है 4, 5, 15, 15, 16, 18, 20। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, 20 लास्ट में गया, फिर 4, 5, 15, 15, 16, 18, 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हुआ है कि ये जो दिया हुआ है इसको एक लाइन से यानी कि सीरियल वाइज लिख दिया है। देखिए डी है, डी है, ई है, यानी कि यही पूरा स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये सीरियल वाइज लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार आप क्या करेंगे, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में ठीक, उल्टा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार, इसमें ऑप्शन चेक करेंगे ठीक। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है PERTAIN। तो सबसे पहले क्या आएगा ए हो गया 1 पे, ये 5 पर, ये 9 पे, 14 पे, 16 पे, 18 पे, 20 पे, ये भी सही लिखा है। इसको देखेंगे ये गलत लिखा हुआ है, पहले सी आएगा, यहाँ पर भी गलत है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। इसको देखते हैं, पहले ए, फिर 3, 3, 12, 9, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले स्वर, व्यंजन से पहले स्वर और बाद में स्वर। तो ये व्यंजन, व्यंजन से पहले स्वर और बाद में स्वर, एक ये बना। ये व्यंजन, व्यंजन से पहले स्वर बाद में स्वर नहीं है। ये व्यंजन से पहले स्वर नहीं है, व्यंजन से पहले स्वर नहीं है, व्यंजन से पहले स्वर नहीं है, व्यंजन से पहले स्वर और बाद में स्वर ठीक। फिर से देखेंगे व्यंजन, ये व्यंजन नहीं, ये व्यंजन, व्यंजन से पहले स्वर बाद में स्वर। फिर देखेंगे यहाँ पे ये हो गया व्यंजन, व्यंजन से पहले स्वर बाद में स्वर नहीं है। ये हो गया व्यंजन से पहले स्वर है बाद में नहीं है। ये हो गया व्यंजन, ये हो गया व्यंजन, व्यंजन से पहले स्वर है बाद में स्वर है। ये यहाँ पे देखेंगे इसमें कोई है नहीं। ये हो गया व्यंजन से पहले स्वर, व्यंजन से पहले स्वर और बाद में स्वर। 1, 2, 3, 4, 5 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ठीक।
क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी और सी में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है। सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना है। वाई को बी और डब्ल्यू से पहले पढ़ने से पहले यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं, ठीक। पढ़ते भी हैं, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप फिर हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करें, ठीक। तो अब मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक। तो देखिए कह रहा है सोमवार से होकर रविवार तक, तो यहाँ पे हो जाएगा संडे, सॉरी यहाँ पे मंडे हो जाएगा क्योंकि मंडे से शुरू है ना। तो मंडे सोमवार, मंगलवार, यहाँ पे बुधवार, यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा, यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा, यहाँ पे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फिर यहाँ पे शनिवार। संडे मंडे भी नहीं आ रहा है, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर यहाँ पे रविवार, ठीक। लास्ट में जाएगा रविवार। अब आप पढ़िए अपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी और सी में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है। सी को ए के ठीक बाद शामिल होना है, यानी कि पहले सी को जो है पहले ए जाएगा, उसके बाद सी कभी भी जा सकता है, ठीक। वाई को बी और डब्ल्यू से पहले किसी दिन शादी में शामिल होना है। वाई को जो है बी और डब्ल्यू से पहले, यानी कि बी और डब्ल्यू से पहले जाना है वाई को। केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है, तो जेड से पहले केवल ए से पहले केवल आएगा जेड आएगा। यक्स को शुक्रवार को, तो शुक्रवार को कौन आएगा, यक्स आएगा, ठीक। बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है, तो यानी कि रविवार के दिन जो है बी नहीं आएगा, ठीक। वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है, तो वाई को सप्ताह के किस दिन शामिल होना है, ठीक। चलिए देखते हैं इसमें, तो कह क्या रहा है आपका, जेड जो है ए और सी से पहले जाएगा, जेड जो है ए और सी से पहले जाएगा। सी को ए के ठीक बाद शामिल होना है, सी को जो है ए के ठीक बाद शामिल होना है, तो क्या मैं ऐसे बैठा सकता हूँ यहाँ पे, वाई को बी और डब्ल्यू से पहले जाना है, बी यहाँ पर होगा नहीं, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो बी तो वहाँ होगा नहीं, तो बी के स्थान पर हम यहाँ पे डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक। और डब्ल्यू यहाँ हो गया तो बी यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब बचेगा क्या, वाई बचेगा, भी देख रहे हैं जेड ए सी एक साथ में जा रहे हैं, तो जेड हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई, तो वाई को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। वाई को यहाँ लिख देंगे। अब सब संतुष्ट हो रहा है, ठीक। कैसे संतुष्ट हो रहा है अब देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है सी को ए के ठीक बाद शामिल होना है, देखेंगे सी को जो है ए के ठीक बाद शामिल होना है, सही है। वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, तो बी और डब्ल्यू से पहले गया वाई, ठीक। केवल जेड को ए से पहले शामिल हो रहा है, कह रहा है केवल जेड को ए से पहले, तो जब केवल बोला है ना तो जेड सबसे पहले आएगा, ठीक। और जेड से केवल जेड को ए से पहले शामिल होना है, बाकी और किसी से पहले नहीं, केवल ए से, ठीक। तो ए यहाँ पर आएगा और जेड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और फिर क्या कर रहा है, यक्स को शुक्रवार है, यानी कि यक्स जो शुक्रवार को, ठीक है। बी को रविवार, बी रविवार को नहीं जाएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं क्या कर रहा है, वाई, तो वाई कहाँ पर है, गुरुवार को है, तो गुरुवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे। चार मित्रों रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक एक महीने पहले डिग्री प्राप्त की। क्या करा है, जो रामनिवास है वो राम सिंह से ठीक पहले, तो जल्दी से हम लिख लेते हैं। रामनिवास जो है यहाँ पर रामनिवास हो जाएगा, रामनिवास जो है क्या कर रहा है, रामनिवास जो है राम सिंह से ठीक पहले, तो यहाँ पे रामनिवास हो जाएगा, यहाँ पे राम सिंह आ जाएगा, ठीक। राम सिंह आ जाएगा, राम सिंह से पहले डिग्री प्राप्त की। अब आगे रामनिवास ने राम सिंह से ठीक एक महीने पहले डिग्री प्राप्त की।
रमन ने रमेश से ठीक एक बाद, फिर क्या कह रहा है, रमन ने रमेश से ठीक एक महीने बाद, यानी कि रमेश से ठीक एक महीने बाद कौन, रमन आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। आगे देखेंगे, रमन ने रमेश से ठीक एक महीने बाद डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने सितंबर महीने में अपनी डिग्री प्राप्त की। जो रामनिवास था, रामनिवास यही तो था, पहले सबसे क्या लिखा है, रामनिवास, इसने कब प्राप्त किया, इसने सितंबर, सितंबर, और लगातार 4 महीना है। अब आगे देखेंगे, रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की और रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। और रमन ने रामनिवास से पहले, यानी कि रमन जो है रामनिवास से पहले नहीं आएगा, बाद में आ सकता है। ठीक, तो बाद में आएगा तो सितंबर, सितंबर के बाद ये अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर के बाद ये नवंबर आ जाएगा, अब ये दिसंबर आ जाएगा। ठीक, दिसंबर आ जाएगा। तो रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की, रमेश का पूछा है तो रमेश नवंबर में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए इसके एक महीने तुरंत बाद ये है और इसके एक महीने तुरंत बाद ये है, तो लगातार 4 महीने हैं, तो सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। ठीक, और कह रहा है रमन जो है रामनिवास से पहले नहीं प्राप्त किया, तो पहले नहीं तो बाद में जाएगा। ठीक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और नवंबर में क्या है, रमेश है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, 25 क्वेश्चन, बाकी के बचे 25 क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर दिया जाएगा, यानी कि कल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।